नहीं आंचल जी, आप जो है हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय कर रही हैं। कुछ आप तथ्य देख लीजिए, फिर अपने आप तय करिए कि आचरण जो था सरकार का ठीक था या नहीं था। 26 मई को सरकार शपथ लेती है, 27 मई को पहली कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसके अंदर वो एसआईटी का गठन करती है, और 27 जून को सारे नाम जो आए हुए हैं वो एसआईटी के सौंप देती है। एसआईटी क्या है? एसआईटी एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से गठित करा है और जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में है। तो अगर सरकार को कुछ छुपाना हो तो क्यों एक महीने के अंदर ही आने के वो सारे के सारे नाम उनको सौंप दे। सुधांशु जी, मैं चलिए आपके साथ अन्याय कर रही हूँ, लेकिन आप जवाब पूरा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की हैं वो सुन लीजिए और उसके ऊपर जवाब दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप क्यों बॉदर्ड हैं, आपका क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट है, आप एक छत्र छाया में रख रहे हैं ऐसे काला धन छिपाने वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपके ऊपर यानी सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी इसमें दिलचस्पी क्या है, क्या इंटरेस्ट है, और हम सिर्फ सरकार के ऊपर ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम ना तो अपने पुराने ऑर्डर को क्लैरिफाई करेंगे ना मॉडिफाई करेंगे, और एनडीए सरकार पुराने ऑर्डर को, जो कि यूपीए सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी थी, चेंज कराने के लिए हमारे पास आई है, पुनर्विचार कराने के लिए आई है, जिसकी इजाजत हम नहीं देंगे। उन्होंने यह तक कहा कि नेम्स जो हैं वो शुड बी डिस्क्लोज हर हाल में, और अगर रिजीम चेंज हो भी जाता है, यानी एनडीए सरकार जो कि हर रैली में मोदी जी भी कहते फिर रहे थे कि काला धन वापस लाना है, यूपीए सरकार नामों को छुपा रही है, उन्होंने ये कहा है कि रिजीम चेंज से हमारे ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 1 2 3 नाम नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, और अगर हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर नहीं करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मैं पूरा कोट करके लाई हूं सर। अब आपको एक एक चीज लेके चलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नाम जनता को उजागर करने के लिए आदेश दिया? नहीं दिया। उन्होंने कहा आप ये नाम हमें जो है सीलबंद करके दे दीजिए, यही कहा ना, कुछ और तो नहीं कहा। मैं मानता आपकी बात कि उन्होंने कहा होता कि नाम जो है आप जो है पब्लिक के सामने उजागर कर दीजिए, लेकिन एक आप सारी बात समझिए। जिस ऑर्डर के तहत ये सारी चीज हो रही है वो ऑर्डर कब का है? 2011 जुलाई का। 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014 मई, सिर्फ 2 साल 10 महीने, कुछ नहीं होता है। भाजपा की सरकार आती है मई के अंदर और 27 जून को हम एसआईटी बना के उसको दे भी देते हैं। उसके बाद 100 दिन में तो काला धन लाने की बात आप ही ने कही थी ना, ये तो आपका बाकायदा एजेंडा था। 100 दिन में यूपीए तो नहीं कह रही थी हम 100 दिन में पैसा लेके आएंगे, आपने कहा था 100 दिन में पैसा लेके आएंगे, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक शहर शहर घूम रहे थे सुधांशु जी। पहले दीपक जी, अभी एक मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुन रहा था और मुझे शर्म आई कि इस राजनीति में झूठ और गिरावट की कई पराकाष्ठा बचेगी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने रैली में यह कहा कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करवा दूंगा। दीपक जी, आप तो बहुत परिपक्व जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, मुझे एक रिकॉर्डिंग चला के दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी के चुनाव की जिसमें नरेंद्र भाई ने यह कहा हो कि 15 लाख रुपए मैं आपके खाते में जमा करवा दूंगा। मैं तो नियत और नीति देखिए, और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आज तक आपने कोई कदम नहीं उठाया और हमेशा बचाने की कोशिश करी है। हम 1 महीने में आते ही लिस्ट जो है एसआईटी को दे देते हैं, हम हर संभव प्रयत्न उठा रहे हैं कि लोगों की जानकारी आ जाए और ये पैसा वापस आ जाए, और उसके बाद हमें ही कटघरे में खड़ा जा रहा। और कांग्रेस प्रवक्ता का बयान देखिए, मतलब मैं शर्म से मेरा माथा झुक गया कि राजनीति में सब चीज होती है, लेकिन गिरावट की भी कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? है, आप झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे वहां पे, खुद तो गुनाहगार, खुद आपने कुछ नहीं करा। एसआईटी का कब का ऑर्डर है? एसआईटी आपने गठन नहीं करी, हमने 1 महीने पहले दिन तो आके गठन कर दी और 1 महीने में हमने उनको तथ्य भी दे दिए। और माफ करिएगा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं,
जो नाम एसआईटी के पास थे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि मॉनिटर्ड वो कमेटी है, वो कभी भी उनके पास हो सकते थे। और आज का भी हमारा आचरण देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नाम दीजिए, 15 मिनट के अंदर आपने अरुण जेटली जी का बयान देके हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है हमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो आपको देना ही था, आपके पास विकल्प कहाँ था? कर रहे हैं इसलिए सुधांशु जी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम नहीं देंगे? एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था ना, एसआईटी नहीं, देखिए एसआईटी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या? दीपक जी एक एक करके बात करेंगे। पहले पे तो एनके सिंह जी का सुन रहा था, बहुत सम्मान करता हूं इनको, और बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, लेकिन लगता है गुस्सा किसी पे निकाल किसी पे रहे हैं। अरे भाई कोई गुस्सा नहीं, मैं तो फैक्ट दे रहा हूं। देखिए सुधांशु जी ये गलत कह रहे हैं, कहीं गुस्सा नहीं है। भाई एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, एनके सिंह जी, किसी को आप कटघरे में अगर खड़ा करेंगे तो उसके कार्य के लिए करेंगे ना, किसी और के गुनाह के लिए आप मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे क्या? ये तो बड़ी गलत बात रहेगी। अब एक एक चीज, एक एक तथ्य पे चलते हैं। आपने डबल टैक्सेशन ट्रीटी वाली बात करी, आपने कहा कि उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ लॉन्च हो गया है तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं ना जी, यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल, यही तो अरुण जेटली जी ने भी कहा था। हाँ। इसमें गलती, इसमें रुक जाइए, इसमें उन्होंने कुछ और बात कही थी क्या? और नाम देने की प्रक्रिया यही तो चालू थी। देखिए एसआईटी बनी, एसआईटी को फौरन कागज मुहैया करवाए या नहीं करवाए? अगर एसआईटी को कागज करवाए तो सरकार की नीयत खराब है क्या? देखिए आप हमें कटघरे में खड़ा करने से पहले हमारी गलती क्या ये तो समझाएंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं जो सरकार ने कहा अभी कि भाई हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं सबको, और जैसे जैसे लॉन्च करेंगे वैसे वैसे नाम दे देंगे, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है। मैं एक सेकंड खत्म बनूं, आपने सबने बहुत बोला तो थोड़ा सुन लीजिए, दूसरा पक्ष भी सुन लीजिए, ताकि ये जो एक बहस है, बहस सार्थक हो जाएगी। ये कोई राजनीतिक बहस नहीं होनी चाहिए, ये गंभीर विषय की बहस है और गंभीरता से इस चीज को देखना चाहिए। सरकार की नियत और नीति पर जब आप प्रश्न चिन्ह करते हैं तो वाकई क्या नियत और नीति खराब है, ये देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको कहा वही एनके सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रावधान यही था। अभी क्या उन्होंने अरुण जेटली जी ने कहा कि भाई ये प्रावधान है, बाकी कोर्ट जो है सर्वोपरि है, वो तय करे। अगर ये प्रावधान उनको लगता है ठीक है, नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा नाम दीजिए, हम अपने आप देखेंगे। जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सरकार अगर नाम को छुपाने की कोशिश करे तब तो मैं मानता हूं। जिस ऑर्डर के तहत ये सारी बात हुई, वो ऑर्डर कब हुआ था? 2011 में। अभी पूनिया जी भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पूनिया जी। 2 साल 10 महीने तक ये ऑर्डर था जो आज जिस ऑर्डर के तहत ये मांगा गया है, आपने क्यों नहीं दे दिया? आपने प्रणब मुखर्जी जी की बात करी। प्रणब मुखर्जी जी को वित्त मंत्री हटे हुए 2 साल हो चुके थे। हम बात क्या कर रहे हैं? हम लफाजी करके या तथ्यों को घुमा के गुमराह थोड़ी कर सकते हैं। आपकी नियत और नीति दोनों में इसलिए खोट था क्योंकि आपके मन में चोट था। हमारी नियत और नीति दोनों अच्छी है क्योंकि हमारे मन में एक चोट थी। हमें किसको बचाना है? और मैंने कहा आए हुए कितने, वो जुम्मा 5 महीने हुए। 5 महीने में हर चीजें जो इस तरफ करनी चाहिए थी वो करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। आप बोलिए ना कि भाई हमने इसमें क्या छुपा। आपने कहा सिर्फ 3 नाम बताए, सिर्फ 3 नाम इसलिए बताए क्योंकि 3 पे प्रोसिक्यूशन का चालू हो गया था और ये धीरे धीरे हो रहा था। अब अगर उसको, उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट कहे हमें नहीं मानना, जरूर ना मानिए, आप मान लीजिए, उसमें क्या बात है। लेकिन जब तक प्रावधान कानून के इन्होंने ये नाम तो पहले आ गए थे। अभी पुनिया जी कहेंगे हाँ नाम तो हमारे जमाने में आ गए थे। भाई आपके जमाने में नाम आ गए थे, आपने क्यों नहीं इनका प्रोसिक्यूशन चालू करा? दीपक जी, नाम उजागर होना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना 2 अलग अलग चीजें हैं। और संधि में लिखा था कि कार्रवाई कर लो तो नाम उजागर कर लो, ये भी लिखा हुआ था। भाई 700 नाम आप कह रहे हैं आपके पास आए हुए थे 3 साल पहले। आप इन 700 नामों में इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेते और उजागर कर लेते। इसमें संधि का कहां उल्लंघन हो रहा था? दिक्कत यह थी कि ना तो आपने नाम उजागर करने दिए, ना ही आपने उनके खिलाफ कुछ काम करा। जो सारी है, मैं जो आपसे कहता हूं ना कि गुनाह किसी के कटघरे में कोई खड़ा हो रहा है, अरे गुनाह इनके ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुधांशु जी, एक बात हम आपको बता दें, जिन जिन कंट्रीज ने विल पावर दिखाया कि नहीं हम इसको खत्म करेंगे, उन कंट्रीज ने सजदा करा दिया स्विस बैंक्स को और फॉरेन बैंक्स को कि नहीं तुमने अगर ये ब्लैक मनी रखा है तो तुम नाम बताओगे। आपके पास अगर वो विल पावर है,
वो 3 साल से कांग्रेस के पास भी नहीं था। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जो अर्ज होना चाहिए था आपकी गवर्नमेंट में, शायद अभी वो नहीं नजर आ रहा है। और जो डैमेज किया आपने अपने केस को इंटरनेशनली, वो ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इसका हवाला दे दिया, जबकि सारे लोगों ने, सारी कंट्रीज ने धज्जी उड़ा दी इस एग्रीमेंट की और कहा कि ऐसी तैसी तुम्हारी एग्रीमेंट की, हम कह रहे हैं इनके नाम बताओ। और ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, और यही नहीं तमाम कंट्रीज ने धज्जी उड़ा के स्विस बैंक को मजबूर किया कि वो नाम बताएं। तो लिहाजा नाम बताना इशू नहीं है, वो अपने यहां कार्रवाई भी कर रही हैं। अगर आपके पास विल पावर है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का मोहताज थोड़ी हैं आप एक्शन लीजिए। फिर एक एनके सिंह जी रुक जाइए एनके सिंह जी आप तथ्य गलत बतला रहे हैं। मैं आपको आपके तथ्य ठीक कर दूं थोड़े से। स्विस लॉ की धज्जी उड़ाना और अपनी बायलैटरल ट्रीटी की धज्जी उड़ाना दोनों में बायलैटरल की उड़ाई है, यही कह रहा हूं। आप मेरे फैक्ट्स को छोड़ दीजिए कि मैं कभी गलत नहीं कहता। आप स्विस लॉ की नहीं, वो अपने एग्रीमेंट की, जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था उसको उन्होंने कूड़े में डाल दिया। और G20 का ब्रिस्बेन में होने जा रहा है। फैक्ट्स तो सुनिए एक बार। जी एनके सिंह जी पहले तय कर लीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। दोनों चीजों को कैमोफ्लेज नहीं करिए। बात ये हो रही है बायलैटरल ट्रीटी की। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के साथ कौन सी बायलैटरल ट्रीटी की धज्जी उड़ाई है, मुझे कृपया करके वो बता दीजिए। हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, इसलिए तथ्यों के आधार पर बात होगी। एकदम तथ्यों के, मेरे ख्याल से आप तथ्य एक बार फिर से चेक कर ले। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कहा गया कि नहीं कुछ नहीं ये सब चलेगा। और सारे लोगों ने एक नया टैक्स रिजीम शुरू किया है जिसमें भारत कोई शिरकत हो सकती थी। और ब्रिस्बेन में मोदी साहब जा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होके जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट में आपने ये हलफनामा देके अपनी पोजीशन खराब कर दी। हमारी सरकार की नीयत जो है उस पर आपको वो है, रुक जाइए। नहीं सुधांशु आपने कहा हमारी सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है, ये आपको लगता है। बिल्कुल यही कह रहे हैं भाई, गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है, बल्कि डिफेक्ट कर रही है। साफ कह रहा हूं। अच्छा नहीं एनके सिंह जी सुनिए, एनके सिंह जी सुनिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अपनी बात को मनाने के लिए आप तथ्य को नहीं मोड़िए। अरे तथ्य आप मोड़ रहे हैं भाई, इतना तो तथ्य दे रहा हूं फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। जो था, अरे भाई मुझे बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिएगा ना। बोलिए मेरे को बोलने नहीं दीजिए। आपने अपनी बात रखी, आपके रखने के बाद मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उसके सफाई दे दीजिएगा। भाजपा की सरकार ने सिर्फ एक चीज कहा, वो ये कहा कि हम लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन जैसी होगा वैसे वैसे नाम उजागर होते रहेंगे, और उस प्रोसिक्यूशन को चालू कर रखा। एक हमने कहा कि जब तक ये नहीं होता, क्योंकि हमारी जो बायलैटरल ट्रीटी है उसके अंदर ये प्रावधान है जिससे हम जो है बाउंड है, अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इसके नतीजे हो सकते हैं, ये कहा। इस ट्रीटी का हवाला देके सिर्फ इतनी बात कही। अब आप बताइए इसमें कहां अमेरिका ने इस ट्रीटी का उल्लंघन करा, कहां ग्रेट ब्रिटेन ने उल्लंघन करा, कहां फ्रांस ने आपने बात करी उल्लंघन करा, किसने इस ट्रीटी का उल्लंघन करा? ये देखिए, किसी सरकार की नीयत को बिना किसी दोष के दोषारोपण करें, ये ठीक नहीं है। नहीं हमारा वो काम भी नहीं है। हम लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है, बिल्कुल हमारा काम नहीं है। उसके बाद बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारा नहीं एनके सिंह जी, फिर आप सिर्फ अपने एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए फिर बोल रहे हैं। जब एसआईटी को दे दी, और एसआईटी को सारी पावर है कि जो प्रोसिक्यूशन नहीं आप फिर गलत कह रहे हैं भाई। एसआईटी के पावर्स का मतलब नहीं होता है कि बाकी जो एजेंसीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, वो सीज कर जाती है, उनका फंक्शन सीज नहीं होता। आप इसको समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी का मैंडेट सरकार का हलफनामा है। एनके सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी का पहले मैंडेट देख लीजिए। मैंने पूरा देखा भाई, आप क्यों समझ रहे हैं कि आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। हम लोग क्यों समझ रहे हैं? के साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। सुधांशु जी, ये सरकार का हलफनामा मेरे हाथ में है, पैरा 24, आपको फैक्स कर दूंगी है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कंसेंसस है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जानी चाहिए। यहां तक बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये भी इंटरनेशनल कंसेंसस है इस बाबत इन तमाम देशों के बीच में जहां पर DTAA एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि जहां पर भी मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो, करप्शन का हो, किकबैक्स का हो, टेररिज्म का हो, फाइनेंसिंग का हो,
वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है जुडिशियल अथॉरिटी से। तो सरकार कब तक बैठी रहेगी इन इंफॉर्मेशन के ऊपर? सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, आप जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ शेयर क्यों नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन? और तो और आप ही के हलफनामे में लिखा है कि 2009 के बाद तो सारी ट्रीटीज जो साइन हुई है उनमें ये क्लॉजेज हैं जो बड़े ओपन माइंडेड हैं इस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पे। अब आप अपने आप ही बात सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं वही बात बड़ी करना चाह रहा हूं। उसमें क्या लिखा है आपने जो भी पढ़ के सुनाया, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी भ्रष्टाचार, देखिए काला धन और करप्ट मनी दो अलग अलग चीजें हैं। करप्ट मनी की तो वैसे ही कोई प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। टैक्सेशन को रिलेटेड जो चीज है उसकी भी कोई प्रोटेक्शन यहां नहीं कर रहा है। जैसे ही उसका प्रोसिक्यूशन होगा वैसे नाम उजागर होंगे। नाम उजागर होना एक चीज है, वो पैसे जिन्होंने करे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक चीज है, और वो सारी कार्रवाई इनिशिएटेड और हम कर रहे हैं। आज तक किसी ने नहीं करा। 5 महीने की सरकार ने आके यही कार्रवाई करी है। उन्हें उठा के आते ही एसआईटी को दे दिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो आदमी कर रहा है आप उसको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो भाई? और सुनिए, ये जो ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है वो 2011 से लेकर केंद्र सरकार का जो आचरण है उसके बारे में है, वो कोई एनडीए के आचरण के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा है सरकारें आती है बदलती है, इसकी वजह से व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज तक सरकारों ने क्या करा उसके बारे में आचरण है। और मैं आखिरी दोनों के बारे में आपको भाजपा की सरकार की तरफ से एक तरह से एक मिनट ना सुनिए, पूर्णतः आश्वस्त हो जाइए। हमें किसी के बारे में कुछ छुपाना नहीं, हमें किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, और जिनको दिक्कत होगी वो तो आगे सामने आपको दिख जाएगी। कांग्रेस को आज कांग्रेस का जो बयान है उस बयान को अगर सुनने की प्रतिक्रिया सुन ले तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी दिक्कत है। ब्लैकमेल करने की कोशिश करी गई, मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की करी। मैं आज टीवी के इस चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता टीवी क्या देश के सामने झूठ बोलते हैं मोदी जी का नाम लेके, अगर वो एक कटिंग दिखा दे, एक क्लिप दिखा दे मोदी जी की, तो या तो वो राजनीति छोड़ दे या हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। सुधांशु जी क्या बात कर रहे हैं? एक सुधांशु जी, सुधांशु जी ये क्या बात कर रहे हैं? अरे दिखाइए ना। अरे यूपीए सरकार ने काले धन के ऊपर व्हाइट पेपर रिलीज किया, पूरे देश के सामने पार्लियामेंट के सामने पूरी स्थिति रखी, और क्या बात कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल बार आ जा रहा है 21,000 लाख करोड़ रुपया है, और एक अकाउंट में 15-15 लाख चला जाएगा। कोई कहा कि 3 लाख चला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आपके सभी नेता लोग कह रहे थे। अरे कोई क्या होता है, मैं मोदी जी की बात चुनाव के दौरान, आपके प्रवक्ता चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ चढ़ के इस ऊपर बात की है। हर एक जगह